नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज अब जिन सम्मानीय व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेने वाले हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उन्हें किसी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से ये 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय श्री पंकज चौधरी जी का। नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपका राजनीति से पहले का जो पृष्ठभूमि है आपकी, उसके बारे में जानना चाहते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है कि हम लोग का पूरा फर्म है हरवंश राम भगवान दास आयुर्वेदिक संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे बाबा करीब 145 साल पुरानी फर्म है। बिजनेस भी होता था, खेती भी होती थी, और मूल रूप से कहना कि हम लोग बिजनेस घराने से आते हैं। और 89 में काउंसलर का चुनाव हो रहा था। मोहल्ले के लोग, कुछ दोस्त यारों ने कहा, उसके आधार पर मैं पहली बार 89 में सभासद का चुनाव लड़ा, और जनता का आशीर्वाद प्यार मिला और चुनाव में भारी मतों से जीता। और कहीं ना कहीं फिर 90 में मैं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा। मेरा नॉमिनेशन पेपर एज ग्राउंड पे खारिज कर दिया गया था, जो कि गलत था, और सुप्रीम कोर्ट से उसको मैं स्टे भी कराया, और अंत में निर्णय हुआ, फिर से चुनाव हुआ, पुनः मैं चुनाव जीता। वो जो 6-7 महीने का कार्यकाल था, उसमें मैंने काफ़ी संघर्ष किया। लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और एक अपनी जागरूकता बनाए रहा, सबसे संपर्क साधता रहा, लगा रहा। उसके बाद पुनः मैं डिप्टी मेयर बना। तो उस बीच का जो संघर्ष था, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। पहले तो मैं सजहस महसूस किया कि सभासद से सीधे लोकसभा लड़ना कठिन था थोड़ा। फिर भी पार्टी का निर्देश हुआ और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 91 में मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि मैं यंग था और निश्चित तौर से सरल स्वभाव का मैं व्यक्ति था, और महाराजगंज की जो राजनीति की जो सांसद वहाँ पर जीत के जाता था, वो दोबारा बहुत कम दर्शन देता था। और यंग होने के नाते हम लोग वहाँ पर जीतने के बाद, जब भी अवसर, दिल्ली में पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद 1 घंटा भी हम लोग दिल्ली रहना पसंद नहीं करते। जो पहली ट्रेन होती थी उसको पकड़ करके क्षेत्र पहुँच जाते थे, यहाँ तक कि सैटरडे संडे भी हम क्षेत्र में जाते थे। और चूँकि हम लोग का परिवार व्यापारिक परिवार था, तो क्षेत्र में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ थीं। उसको दूर करने के लिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ घुलता मिलता रहा, और एक उनके साथ व्यवहार, सब चीज़ों को करते हुए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक परिवार का स्वरूप मेरे साथ जुट गया। और भाग दौड़ के नाते आम जनता में जो एक चर्चा थी, और उस समय जो सांसद निधि 91 में होता नहीं था, लेकिन प्रदेश में सरकार थी, और प्रदेश की योजना, भारत सरकार की योजनाओं को काम करा करके और जनता के बीच में रह करके मैं दोबारा पुनः 96 में चुनाव जीता, फिर 98 में चुनाव जीता, और धीरे धीरे गतिविधियां हमारी बढ़ती गई, क्षेत्र में लोगों से संबंध संपर्क बढ़ता गया। और उसी का परिणाम रहा कि मेरे व्यवहार, मेरे कार्यशैली से, क्योंकि मैं अभी तक 30 साल 32 साल के राजनीतिक जीवन में शायद ही 10-20 कंप्लेंट, वो भी दूसरे के कहने पे, या कोई बहुत गंभीर मामला रहा है तभी मैं किया हूँ। मैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, और विपक्ष के लोग भी इस बात से हमारे जिले के सहमत होते हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। जो इसमें मेरे पास आता है उसकी मदद करता हूँ, किसी का नुकसान करने का प्रयास नहीं करता। और शायद यही किसी का नतीजा है कि हम जिला परिषद का भी चुनाव पार्टी के निर्देश पे हमारे भाई साहब पहले लड़े, तो निश्चित तौर से वहाँ उसमें हमको सभी लोगों का सहयोग मिला। फिर माताजी मेरी बनी, फिर उसके बाद मैं अपने कार्यकर्ता को, नंदलाल अम्बेडकर दलित सीट थी तो उसकी पत्नी धर्मा देवी को बनाया। फिर उसके बाद मैं दूसरे कार्यकर्ता को, पिछड़ा सीट था तो प्रभुदयाल चौहान को मैं बनाया। इस बार पुनः फिर मैं रविकांत पटेल को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त किया। और मेरा अपना मानना है कि मेरी सरलता, सहजता, उपलब्धता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है,
और उसी के आधार पर मैं उसी क्षेत्र से जुड़ा रहता हूं और एक क्षेत्र से एक पार्टी से 8 चुनाव में लड़ा हूं, जिसमें से 6 चुनाव जीता हूं। निश्चित ही ये बहुत बड़ी सफलता है। परंतु मैं एक बात जानना चाहूँगा, स्पेशली आपकी कार्यशैली को लेके प्रश्न है कि आप लोग जनता की मदद के लिए तो सबसे आगे रहते हैं, परंतु उसका क्रेडिट लेने में सबसे पीछे रहते हैं। ऐसी मेरा अपना मानना है कि अब महाराजगंज एक जिला है, अगर उस गांव में कोई कार्य होता है तो निश्चित तौर से हम लोग का मूवमेंट होता है, तो हम लोग जा कर के भी बताते हैं और लोगों को गांव में पता भी रहता है कि किसने काम कराया। अब अलग बात है कि अलग दल के लोग उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, कुछ और नेतागण लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को मालूम तो रहता है। लेकिन अब जमाना बदला है, अब मैं थोड़ा उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ कि शायद मेरी कमी थी, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल भी जाती है, उस पत्थर वगैरह लगता है तो थोड़ा कुछ दिन तक वो याद रहता है। लेकिन मेरा अपना मानना था कि मैं काम करता जाऊं, कर्म करता जाऊं, फल जनता देगी और जनता ने हमें फल दिया। आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते थे युवावस्था में? देखिए, शुरू से मैं जब राजनीति में आया, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी ही मुझको एक तरीके से कहिए कि राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में उन्होंने लाया और उनको भी मैं मानता रहा। कल्याण सिंह जी भी हमारे थे, बाद में फिर हमारे राजनाथ सिंह जी हुए, अब मोदी जी हमारे राजनीतिक आदर्श है। निश्चित तौर से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है सबका मैं सम्मान करता हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि छात्र के रूप में आपने कभी इस बारे में विचार किया था कि आप एक राजनीतिज्ञ बनेंगे? नहीं, छात्र जीवन में मेरे मन में कहीं से भी विचार नहीं था, कि क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मेरे मन में भी वो विचार कभी नहीं आया। तो कोई ऐसी घटना जिसने आपका राजनीति के प्रति रुझान तय किया? अगर कहें तो जो राम जन्मभूमि का घटना हुआ था और चीजें जो परिदृश्य दिखाई दे रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं लगा कि साहब राजनीति में चलना चाहिए, जिस प्रकार का उस समय माहौल था, और उससे भी प्रेरित होकर के मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए। युवा नेता जो है उनको आप अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? मैं युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो भी आता है वो तुरंत पद का पाने का प्रयास करता है। पहले हमें जनता की सेवा करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, निश्चित तौर से कुछ सीखना चाहिए, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो आपके उपयोगिता के अनुसार, समय अनुसार आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। ये वही दल है कि एक छोटे से चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री भी बना सकती है और एक गरीब महिला को देश के राष्ट्रपति भी बना सकती है। और अगर आप देखें तो हमारे वहाँ तमाम उदाहरण हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, मंत्री हुए हैं, विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अपना काम करना चाहिए। पार्टी जो दायित्व निर्धारित करती है, जो काम देती है, उसको अपने तन मन धन से करना चाहिए, और पार्टी निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं आपको उपयोगिता का इस्तेमाल करेगी। अपने जीवन का आप सबसे बड़ा संघर्ष किसे मानते हैं? देखिए, जीवन तो पूरा मेरा संघर्षशील रहा है। जब डिप्टी मेयर का पर्चा खारिज हुआ, 7 महीना में मुकदमा रहा, लड़ता रहा, दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर करता रहा। फिर उसके बाद जब चुनाव 91 का लड़ा, तो मेरे खिलाफ उस समय वीरेंद्र प्रताप शाही जी चुनाव लड़ रहे थे, जो बड़े भारी माफिया थे, तो वो भी एक चैलेंजिंग चुनाव था। फिर मैं 96 का चुनाव लड़ा, तो वहाँ के एक माफिया शंकर तिवारी जी भी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी मेरा संघर्ष था। तो कह लीजिए कि चुनाव मेरा कोई आसान नहीं रहा संघर्ष करके, लेकिन मेरा अपना जो इमेज था, हमारा जो अपना कार्य करने का स्वभाव था, उसके तहत मैं अपना कार्य करता रहा और सारे संघर्षों को मैं पार करता रहा। आप जब फ्री होते हैं, मान लीजिए आप पे थोड़ा वक्त रहता है, तो आपका सबसे फेवरेट मतलब काम क्या रहता है? संगीत सुनना या किताब पढ़ना या कोई भी ऐसी रुचि? पहली बात तो बहुत कम हम लोग फ्री रह पाते हैं, और फ्री होते हैं तो निश्चित तौर से समाचार की तरफ बैठ जाते हैं, टीवी पे समाचार को देखते कि देश दुनिया में क्या हो। बचपन की कोई ऐसी मीठी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बचपन की कोई मीठी याद ऐसी तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से राजनीति में मैं जब आया था तो मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों का दबाव, वार्ड के लोगों का दबाव, वो पल मुझे याद है कि
लोगों का कितना प्यार स्नेह मिला था कि बिना मैं राजनीति किए हुए एकाएक खड़ा हुआ था, और सारे दोस्तों का सहयोग, सारे मोहल्ले के लोगों का भी सहयोग मिला था। तो एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार मैं सार्वजनिक जीवन में उस समय आया। आपकी कोई पसंदीदा जगह जहाँ आप बार बार जाना पसंद करते हो? मुझे नेचर से लगाव है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, नेचर मुझे पसंद है। मतलब आप प्राकृतिक वातावरण बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई विशेष स्थान प्राकृतिक जहाँ आप खासतौर पे जाते हो मन की शांति के लिए, कुछ ऐसा है? जब कभी अवसर मिलता है तो तमाम नेशनल पार्क हैं, वहाँ चला जाता हूँ, या पहाड़ों पे कहीं होता है तो चले जाता हूँ। जब से आपने ये केंद्र के मंत्री का प्रभार संभाला है, तब से आपके सामने मुख्य चुनौतियां क्या रही? देखिए, मोदी जी के साथ काम करना है तो चुनौती तो कोई नहीं है, लेकिन जो मोदी जी का पहला भाषण था, स्पीच था, उसको मैं जीवन में याद रखता हूँ कि हम शासक नहीं हैं, हम सेवक हैं। जनता ने अगर अवसर दिया है तो निश्चित तौर से हम कितना काम कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और उसको लक्ष्य लेकर के मोदी जी का जो निर्देश होता है, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसको लग करके हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, और साथ ही आपकी उम्मीद करते हैं कि आपकी उपलब्धियां और बढ़ें और आप हमारे देश के विकास के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।